स्टूडेंट्स, तो आज हम ज्यामिति शुरू कर रहे हैं और ये बेसिक क्लास है। तो वृत्त के बारे में बताऊंगा आज। तो पढ़ते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं। तो किसी समतल में, ठीक है, मतलब किसी समतल में स्थित, ठीक, एक स्थिर बिंदु, जैसे ये एक स्थिर बिंदु है, ठीक है। थोड़ा परिभाषा के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो किसी समतल में स्थित किसी स्थिर बिंदु के परितः, ठीक है, ये परितः मतलब उसके आसपास एक नियत दूरी से, एक नियत दूरी मतलब रेडियस, या उसको कहें हम त्रिज्या, एक नियत दूरी पर गतिशील बिंदु का पथ वृत्त कहलाता है। ठीक है, गतिशील मतलब यहाँ पे मैं एक निश्चित बिंदु है, ये एक निश्चित दूरी, इसके परितः है, एक चक्कर मार दें तो ये क्या है, एक वृत्त कहलाएगा। ठीक है, तो स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र हो जाता है और नियत दूरी त्रिज्या होती है, मतलब हर जगह से ये दूरी बराबर होगी, बराबर होगी कहाँ तक, परिधि तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसी को हम त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, या हम इसको आर से संबोधित करते हैं। ठीक है, और परिधि की बात करें या परिमाप की बात करें तो हम कहें कि सीधे जो बाहर की माप है वही क्या है, हमारा परिमाप है। मैं पहले कह चुका हूँ कि ये बेसिक क्लास है, ठीक है, अभी सवाल नहीं करेंगे, केवल थोड़ा जान रहे हैं। तो बाहर की माप का है हमारी परिमाप है। ठीक है, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है या परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, बहुत बेसिक है, काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन बिल्कुल बिगनर के लिए है ये। ठीक है, अब त्रिज्या, त्रिज्या को हम अर्धव्यास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धव्यास। ठीक है, अब देखिए व्यास क्या होता है। ठीक है, व्यास ये होता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। देखो व्यास की परिभाषा क्या है कि वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर कोई जीवा जाती है, केंद्र से जाती है, तो वही व्यास है। और वही जीवा सबसे बड़ी होती है, मतलब व्यास एक जीवा है और वह सबसे बड़ा जीवा होता है। ठीक है, और त्रिज्या का क्या होता है, वो डबल होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। मतलब अगर आप त्रिज्या का डबल कर दें तो व्यास निकल जाएगा, और अगर हम व्यास का आधा कर दें तो त्रिज्या निकल जाएगी। ठीक है, तो हम व्यास को 2r से संबोधित करते हैं और त्रिज्या को किससे करते हैं, r से। तो इसलिए त्रिज्या को अर्धव्यास भी कहा जाता है। ठीक है, अब हमने जीवा की बात शुरू करी है। तो जीवा, देखिए जीवा क्या होता है कि जीवा परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा होती है। ठीक है, तो जीवा परिधि मतलब ये देखो, ये मैंने कहा परिधि है वृत्त के चारों तरफ। तो इस परिधि से इस परिधि को अगर एक मतलब दो बिंदु हैं, इनको एक सरल रेखा मिलाए तो वही क्या है, जीवा होती है। क्या होती है, जीवा। तो कितनी भी जीवा बना लो आप, और खींच लो यहाँ से यहाँ तक एक जीवा। ठीक है, मैं करो यहाँ से यहाँ तक, ये सॉरी पैन ही नहीं चल रहा है, ये एक जीवा और खींच लेते हैं। ठीक है, ये खींच देते हैं, ये ठीक, अब तो चलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, जीवा। ठीक, तो ये जीवा, ठीक है, तो व्यास भी एक जीवा है और सबसे बड़ी जीवा है। ठीक है, अब जीवा में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जीवा पहले, चाप की बात बाद में करेंगे, जीवा की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जीवा, जीवा क्या होती है, तो कोई भी जीवा, कोई भी जीवा, ठीक है, वृत्त को दो खंडों में विभाजित कर देती है, दो खंडों में। ठीक, तो उसमें अगर वो सेंटर से निकल जाए, ठीक है, सेंटर से मतलब केंद्र से निकल जाए, ये यहाँ से निकल जाए तो वे व्यास बन जाता है। और ये वाला ये अर्धव्यास कहलाता है। ठीक है, अर्धव्यास मतलब ये त्रिज्या अर्धव्यास कहलाएगी। और अर्धवृत्त, ठीक है, ये पूरा ए लिखा है, ये क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त कहलाएगा। और बी क्या कहलाएगा, ये भी अर्धवृत्त कहलाएगा, क्योंकि ये कहाँ से गई है, केंद्र से गई है। ठीक है, जीवा। तो देखो अगर ये दो खंड बट जाते हैं तो वही वृत्तखंड कहलाता है। तो व्यास क्या करेगा, दो वृत्तखंडों में बांट देगा इसको। ठीक, एक ये अर्धवृत्त हो जाएगा और एक अर्धवृत्त हो जाएगा, अर्ध मतलब बिल्कुल आधा आधा। ठीक है, और अब देखो, अब और एक ये जीवा है, अगर मैं इसको कोई भी नाम देता हूँ, जैसे मैं इसको पी लिख दूँ, इसको क्यू लिख दूँ, तो एक जीवा ये है। ठीक, अब ये व्यास नहीं है क्योंकि ये केंद्र से नहीं गई है, केंद्र होगा तो व्यास से जाएगा, मतलब कहाँ से जाएगा, व्यास होगा तो केंद्र से जाएगा। ठीक है, तो ये अगर ये जीवा है तो ये लघु वृत्तखंड है, मतलब छोटा वृत्तखंड, और ये दीर्घ वृत्तखंड है, ये बड़ा वृत्तखंड है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, वृत्तखंड हो गया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ, मैं बात कर रहा था अब किसकी, हाँ, ये परिधि पर स्थित, ठीक है, चाप की बात कर रहा था। तो परिधि पर स्थित, ठीक है, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच का भाग क्या है, चाप है। मतलब ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, चाप है। मगर आप क्या करोगे, अगर यहाँ से यहाँ तक एक टुकड़ा काट दे, तो या मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला एरिया क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, चाप। ठीक, तो सारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जीवा क्या होती है, वृत्तखंड क्या होता है। ठीक,
अब स्पर्श रेखा क्या होती है, ठीक है। तो जीवा क्या होती है, दो खंडों में बांट देती है, लघु और बृहत खंड में बांट देती है, या हम कहें अगर सेंटर से निकल जाए मतलब व्यास बन जाए तो अर्धवृत्त में डिवाइड कर देता है। अब स्पर्श रेखा क्या होती है कि वह सरल रेखा जो वृत्त को छू के निकल जाए, ठीक है, मतलब केवल एक बिंदु को छुए, मतलब या तो यहाँ छूगी, बहुत सारी खींच सकता हूँ मैं, यहाँ से बना सकता हूँ मैं, ठीक है, ये तो अंदर चला गया थोड़ा, बिल्कुल बाहर से निकल जाए छू के उसको, ठीक है, तो वही स्पर्श रेखा होती है। और छेदक क्या होता है, ठीक है, अगर वो उसको छेद के निकल जाए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, इसको आप जीवा नहीं कहोगे, इसको क्या कहोगे, छेदक कहोगे, क्या कहोगे, छेदक, ठीक है। तो छेदक क्या होता है, ठीक, स्पर्श रेखा क्या होती है, जीवा क्या होती है, जीवा, जीवा बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे वृत्तखंड का कॉन्सेप्ट आता है, दीर्घ और लघु, ठीक है, अर्धवृत्त का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, साथ में देखो व्यास का आता है, त्रिज्या का आता है, बहुत कुछ है, जीवा बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब वैसे तो सारा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक, ये देख लीजिए एक बार बढ़िया से, और ये केवल बेसिक है, ठीक है, भी सवाल इनके ऊपर बनेंगे, इसलिए इनको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके आगे हम आगे क्लास और बनाएंगे, अभी के लिए इतना ही।